हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है धुरीना पे। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और आज हम बात करने वाले हैं एलसीएम एचसीएफ के पहले क्लास में। ठीक है, तो एलसीएम एचसीएफ का जो पहला क्लास है आज का, तो पहला क्लास होने का ये मतलब होता है कि भाई हम एकदम आपको बेसिक से पढ़ाएंगे। एलसीएम मतलब लघुत्तम समापवर्तक और एचसीएफ मतलब महत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो लघुत्तम है ना और महत्तम। बचपन में ही पढ़े हैं लघुत्तम और महत्तम, और इसको पूरा बोले तो लघुत्तम समापवर्तक और एचसीएफ का मतलब महत्तम समापवर्तक। दोस्तों एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है लोएस्ट सी से कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। और एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आइए, एलसीएम का मतलब है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोस्तों एचसीएफ का एक और नाम है, एचसीएफ का एक और नाम है जीसीडी। मतलब क्या? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। अच्छा, जानते हैं जीसीडी, या इसका एक और नाम है एचसीएम मतलब हाईएस्ट कॉमन मेजर, हाईएस्ट कॉमन मेजर। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। ये तो मैंने फुल फॉर्म सब के लिख दिए हैं, आप एक बार इस पर नोट कर लीजिए तो अच्छा रहेगा। आइए, मुझे उम्मीद है कि आपने नोट कर लिया होगा। दोस्तों एलसीएम मतलब क्या? लॉसा, लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है ना, इसका परिभाषा नोट कर लीजिए। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्या से पूर्णतः कट जाए, एलसीएम होगा। यहाँ लिख दीजिएगा, वह छोटी से छोटी यहाँ लिख दे तो वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्या से पूर्णतः कट जाए, है ना, वो क्या कहलाएगा? एलसीएम कहलाएगा। और ध्यान रहे दोस्तों, एचसीएफ मतलब क्या? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी हिंदी में इसको मासा कहते हैं। मासा यानी महत्तम समापवर्तक। इसके लिए आप लिख सकते हैं, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्या को पूर्णतः काट दे, वो क्या कहलाता है? एचसीएफ कहलाता है। दोस्तों दोनों में दो बातें देखो, यहां कट जाए है ना, कट जाए, और ये देखो पूर्णतः काट दे, दोनों अलग चीज है ना, कट जाना और काट देना। तो जब भी काटने वाला कोई संख्या ढूंढना है, यानी भाग जिससे आप दे रहे हैं, वो हमेशा मौसा होगा, और जिसमें भाग लग रहा है, जो कट रहा है सबसे, वो हमेशा लौसा होगा। तो इस बात को ध्यान रखना है कि कटने की बात हो, जो कट रहा है वो लौसा है, और जो काट रहा है सबको वो मौसा है। ठीक है, अब देखो, तो आपने बचपन में ही पढ़ा होगा, अगर मुझे 15 और 6 का
मौसा बनाना है तो बचपन वाला क्या मेथड था, वो मेथड आज भी कहीं कहीं यूज होगा, ऐसा नहीं कि आप उसको छोड़ के चलेंगे। तो बड़ी संख्या 15, इसमें हम 6 से भाग लगाते थे, है ना। तो भाग लगाते थे तो कितना, 6 दूना 12, शेष कितना है, 5 में से 2 गया 3, अब नहीं। अब इधर क्या 6 उतार देते, अब 3 दूना 6, पूरा कट गया, 3 से कटा, नहीं कटता, अंतिम में 1 से कटता, तो जिससे कटा वो मौसा हो गया 3, है ना। अब मान लो कि 15, 6 और कुछ और भी रहता, 12 ही रहता, तब जो मौसा आया 3, 3 से हम 12 को भाग देते, अगर 12 भी कट जाता तो मौसा 3 हो जाता उन सब का। ऐसे भी इस बार HCF 3 ही हुआ, HCF क्या हुआ 3, ये बचपन में आपने पढ़ा है इसको। अगर इसी का आपको लसा कहा जाए कि 15, 6, 12 का लौसा बताइए, क्या बताना है, लौसा। लौसा मतलब लघुत्तम समअपवर्तक, मतलब LCM। तो आप क्या करते थे, 15, 6 और 12 को इस तरह से तोड़ते थे फैक्टर में, 2 से भाग लगेगा तो लगाते थे, ये 15 नहीं लगेगा, 2 तिहाई 6 लगेगा, 2 छके 12 लगेगा। कोई 2 संख्या में भाग लगता है तो हम लगा देते हैं उस संख्या से। जैसे अब 2 से नहीं लगेगा 2 संख्या में, 3 से लग जाएगा, 3 पचे 15, 3 एकम 3 और 3 दूना 6। अब ऐसा कोई 2 संख्या नहीं है जिसमें आप भाग लगा सकते हो। तो जैसे 1 से भाग लगाने से तो कोई फायदा है नहीं, ये उतना ही आ जाएगा। तब इसको गुना करते हैं, 2 तिहाई 6, 6 पचे 30 और 30 दूना 60। 1 को नहीं लिए क्योंकि 1 से गुना करेंगे तो भी उतना ही आएगा, है ना। ये 2 तिहाई 6, 6 पचे 30, 30 दूना कितना हो गया 60। 15, 6, 12 का LCM 60 हुआ। दोस्तों अब बनाने का क्या तरीका है सुनो, अब जो आपको मिलेगा तो अब कैसे बनाओगे, ये तरीका तो हमने बच्चा में पढ़ा था। इसका LCM अगर निकालना है तो इनमें पकड़िए कि सबसे बड़ी वाली संख्या कौन है। LCM, चूंकि जब भी LCM बनाओगे तो LCM ज्यादा आता है और HCF कम आता है। इसका देखे तो HCF 3 आ गया था और LCM कितना आ गया है 12। LCM ज्यादा आता है तो बड़ा वाला संख्या आप पकड़ लीजिए। 15, 6 और 12 में बड़ी संख्या आपका 15 है और इस 15 को बाकी सब संख्या से कटवाइए। काट देगा, नहीं काटेगा, नहीं काटेगा ना। अगर 15 इन सब से कट जाता तो LCM 15 हो जाता, अगर 15 इन सब से कट जाता तो LCM 15 हो जाता, और नहीं कट रहा है तब 15 का ना टेबल देखिए कि कौन ऐसा होगा जिसे 15 के पहाड़ा में कौन संख्या आएगा 15 के टेबल में जो कट जाएगा। तो 15 तो नहीं, 15 दूना 30, 30 6 से कटेगा, 12 से नहीं। 15 दूना 30 नहीं, 15 तिये 45, 45 नहीं कटेगा इन सबसे, 15 चौके 60। अब आप 60 पर जाएंगे तो देखेंगे 60, 6, 12 और 15 सब से कट जाएगा, इसीलिए LCM 60 हो गया। क्लियर है। चलो देखो, अगर आपको 16, 24 है ना 48 ऐसे दिया हुआ हो और आपको इनका LCM बताना हो तो सिंपल है दोस्तों। इसमें देख लो कि सबसे बड़ी संख्या कौन है। जो सबसे बड़ी संख्या है उसको पकड़िए, 48 है। सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन है, 48 है। 48 क्या कट रहा है 16, 24 से, कहिएगा हाँ सर। 16 3 48, 24 दूना 48, तो 48 हो गया इसका LCM, कोई दिक्कत नहीं, 48 LCM हो गया। अगर इसी में हम लिख दे 5, 20, 24, 30, ठीक है। इनका LCM क्या होगा, तो इनका LCM अगर आपको बताना है तो LCM कैसे बताओगे, तो इसमें सबसे बड़ी वाली संख्या को पकड़ो। आप देखो कि 5, 20, 24 और 30 में सबसे बड़ी वाली संख्या कौन है, आपको पता चलेगा कि 30 है। तो क्या 30 को 5 काट देगा, काट देगा, 20 ना काटेगा, 24 ना काटेगा, सब संख्या काटता तभी LCM 30 होता दोस्तों। नहीं कट रहा है तो 30 का पहाड़ा पढ़िए, 30 दूना 60, 24 से नहीं कटेगा, 30 तिहाई 90 ना कटेगा, 24 से 20 से, 30 चौका 120, हाँ 30 चौका 120, 120 जो है ना 30 से भी कट जाएगा, 24 पचे 120 हो जाएगा, 20 छके 20 से और 5 से भी 24 बार में कट जाएगा। यानी ये क्लियर हो गया कि LCM 120 होगा। दोस्तों अगर इसी सवाल में आपको HCF निकालना होता
क्या निकालना होता, आपको HCF निकालना होता। तो इसी का HCF कैसे निकालते, तो HCF ऐसे निकालते, इसमें पकड़ते सबसे छोटा वाला, सबसे छोटा वाला है 5, 5 अगर सबको काट दिया तो HCF 5 होगा। याद रखना, अगर मौसा बनाओगे तो छोटा मान आता है और लौसा बनाओगे तो बड़ा मान आता है ना, लौसा बड़ा मान आता है, इसलिए याद रखना कि LCM में हमको बड़का संख्या पकड़ना है और HCF छोटा मान आता है, इसलिए याद रखना है कि HCF में हमें छोटा वाला संख्या पकड़ना है दोस्तों। अब बताइए HCF निकालना है, सबसे छोटा वाला संख्या 5, 5 क्या इन सब संख्या को काट देगा, 20 को काटेगा, 30 को काटेगा, 24 को नहीं काटेगा, ना काटेगा। तब क्या करना है, 5 का फैक्टर लाना है, तो 5 गुना 1, अब 5 तो काटा नहीं, 1 ही काटेगा, इसका HCF 1 हो गया दोस्तों, इसका HCF कितना हो गया, 1 हो गया। बहुत आसान है ना। आइए देखिए तो जरा, अब देखिए अगर मान लीजिए कि 15 है, 18 है, 24 है, 27 है और हम कह दें कि इसका HCF जरा बता दो क्या होगा, 15, 18, 24, 27 का, तो सुनो जरा, देखो इधर, आप सबसे पहले HCF जब निकालना हो तो छोटा वाला संख्या पकड़ेंगे। छोटा वाला संख्या कौन है इसमें, 15, और 15 क्या बाकी सभी संख्या को काट देगा, 15 क्या बाकी सभी संख्या को काट देगा, जरा देखिए, कहिएगा ना सर बिल्कुल नहीं काटेगा। तब 15 का पहाड़ा मतलब 15 का गुणनखंड तोड़िए, 3 × 5 = 15 लिख सकते हैं। अरे एक तो लास्ट उपाय है। अब देखिए बड़ा वाला से कटवा के देखिए, क्या 5 सबको काटेगा ना, 3 इसको 3 सबको काट देगा, इसीलिए HCF 3 हो गया दोस्तों। हाँ, अब मान लो कि 3 भी काटता, 5 भी काटता, दोनों काटता, तो कौन होता, तो 3 और 5 दोनों जब सबके काटता तो 15 हो जाता, इन्हें कहना कि 5 होता। ठीक, अब मान लीजिए 8 है, 16 है, 24 है, और 18 है, चलो 20, और इसका HCF क्या करिएगा, 8, 16, 24, 20 का सबसे छोटा वाला 8, 8 सबको काटेगा नहीं, तो 4 दूना 8 करेंगे, है ना। अब देखिए, तो 4 दूना 8 में 4 सबको काट देगा, और 2 भी काट देगा, लेकिन 2 नहीं होगा, बड़ी से बड़ी संख्या, परिभाषा क्या है HCF में, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्या को काट दे, HCF कहलाएगा। HCF 4 होगा, एक तो HCF इसका मान लो कि आपके हिसाब से अगर आप ऐसे सोचे तो 2 भी है, क्योंकि 2 सबको काट रहा है, 4 भी काट रहा है, लेकिन परिभाषा क्या कहता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्या को पूर्णतः काट दे, बड़ी से बड़ी। काट दोनों रहा है, लेकिन बड़ी कौन है, ये, तो ये सही है और ये क्या है, गलत है। ठीक, चलिए अब गौर करिए एक बात, जैसे 3, 5, इसका LCM क्या होगा, इसका LCM 15 आएगा, है ना, मतलब 3 और 5 अभाज्य संख्या है ना, 3 और 5 अभाज्य संख्या है, और इसका HCF इसका गुणनफल ही आएगा। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या अगर है, सॉरी, उनका LCM उसका गुणनफल ही होगा दोस्तों, कि 2 अभाज्य संख्या का जो लॉसा होगा, ध्यान देना। अब तुम कहोगे सर ये तो विषम संख्या भी है, तो ठीक है, 5 भी ले लो और 15 भी ले लो, दोनों विषम है, क्या इनका गुणनफल होगा इसका LCM 75 होगा, नहीं 15 ही हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा ना वहाँ। इसलिए आपको ऐसे याद रखना है, विषम संख्या में ना अभाज्य संख्या में लागू होगा कि 2 अभाज्य संख्या, 2 अभाज्य संख्या का LCM उसका गुणनफल ही होगा, गुणनफल ही होगा। 2 अभाज्य संख्या का LCM क्या होगा, उनका गुणनफल ही होगा। 2 अभाज्य संख्या का LCM क्या होगा, उनका गुणनफल ही होगा, ठीक है ना। 2 या 2 से ज्यादा भी रहेगा तब भी। अब एक बात और देखना दोस्तों, मान लो 6 और 8,
इसका हम आपको दिए एलसीएम बनाने के लिए, तो आप धड़ाक से बना दीजिएगा। 6 और 8 का एलसीएम कितना, 8 है बड़ी संख्या, 8 को 6 नहीं काटेगा, 8 दूना 16 ना, 8 3 24, हाँ 24। अगर 8 के टेबल को 3 बार पढ़ते हैं, माने 8 का पहाड़ा 3 बार, तो 8 3 24, 24 को 6 भी काट देगा और 8 भी काट देगा। और इसी 6 और 8 का अगर हम HCF निकाल दे तो क्या आएगा, 6 और 8 का HCF, देखो HCF में 6 नहीं काटेगा, तो इसको 3 दूना 6 तोड़ेंगे, 3 काटेगा दोनों को, नहीं 2 काट देगा, तो HCF 2 आया। दोस्तों 24 है एलसीएम और 2 है HCF। आप अगर 24 को 2 से भाग देंगे, मतलब एलसीएम को HCF से भाग देंगे, तो पूरा पूरा काट देगा। इसका यह भी मतलब निकल के आया कि कोई भी संख्या का एलसीएम उस संख्या के HCF से पूर्णतः कट जाता है। हाँ, ये बात को नोट कर लीजिए कॉपी में कि कोई भी संख्या का एलसीएम उस संख्या के HCF से पूर्णतः विभाजित होगा। किसी भी संख्या का लॉस मतलब क्या, एलसीएम है ना, उस संख्या के HCF से पूर्णतः विभाजित होगा। किसी भी संख्या का लॉस उस संख्या के HCF से यानी मौसा से पूर्णतः विभाजित होगा। इस बात को ध्यान में रखना जरूरी है, ठीक है। अब कभी कह देगा कि 2 संख्या का HCF 8 है, तो निम्न में से कौन उसका लॉसा नहीं है। मान लो 24 दे दिया, 60 दे दिया, 48 दे दिया, 32 दे दिया। कह देगा कि 2 संख्या का HCF 8 है, तो लॉसा कौन नहीं है, लॉसा कौन नहीं है। एग्जाम में ऐसा सवाल पूछा है, हाँ, कि 2 संख्या का मौसा तो 8 है, निम्न में से कौन उसका लॉसा नहीं है। जिस संख्या का मौसा 8 रहा होगा ना, 8 उस संख्या के लॉसा को काट देगा। इस बात को ध्यान रखना, उस संख्या के लॉसा को क्या करेगा, काट देगा। ये 8 उसी को नहीं काटेगा जो लॉसा नहीं होगा। तो कौन है, ऑप्शन बी। काहे कि 60 नहीं कटेगा 8 से, इसलिए जिस संख्या का मौसा 8 होगा उस संख्या का लॉसा 60 नहीं होगा। तो कहता है लॉसा कौन नहीं है, तो 60 नहीं है। जिस संख्या का मौसा 8 है उस संख्या का लॉसा 60 नहीं है। क्लियर है, चलिए बहुत अच्छा बात। अब सुन लीजिए, अब रहेगा ऐसे कहीं रहेगा 3 गुना 5 गुना 7 गुना 2, फिर आगे रहेगा 5 गुना 11 गुना 7 गुना 3, ठीक है। इनका एलसीएम बताने क्वेश्चन रहेगा कि एलसीएम और HCF ये दोनों बात बताना है। क्या क्या बताना है, इसका एलसीएम भी बताना है और इसका HCF भी बताना है। तो सुनो, एलसीएम और HCF बताने के लिए आपको ऐसा करना होगा कि एलसीएम में सब को लिखिएगा पर दोबारा किसी को नहीं लिखिएगा। एलसीएम में सब को लिखना है लेकिन दोबारा किसी को नहीं लिखना है। तो बताइए, एलसीएम में सब को लिखना है, दोबारा किसी को नहीं। तो शुरू करिए, 3 गुना 5 गुना 7 गुना 2, 5 लिखा गया है, 11 नहीं लिखा है तो 11 लिखेंगे, 3 लिखा गया है तो नहीं लिखेंगे, बस हो गया। ये हो गया इसका एलसीएम, ठीक। और HCF में उसको लिखते हैं जो कॉमन होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जितना गुणनखंड कॉमन हो जाए उस सबको लिख लीजिए। तो कॉमन क्या होगा, इधर 3 उधर भी 3 आ गया, गुना इधर 5 उधर भी 5 कॉमन आ गया, इधर 7 उधर 7 कॉमन आ गया, इधर है 2 उधर 11 नहीं हुआ कॉमन। तो 3 5 7 इसका HCF हो गया, ठीक है दोस्तों। अब इसी सवाल को थोड़ा सा ऐसे भी दिया हुआ रहेगा, कैसे जानते हैं,
इसमें यहाँ पावर चढ़ा देगा 7, मान लीजिए हाँ कुछ नहीं दिया, यहाँ 11, और मान लीजिए कि यहाँ 7, यहाँ 3, इस तरीके से रहेगा। अब एलसीएम क्या होगा? तो दोस्तों नियम कहता है वही एलसीएम या एचसीएफ। एलसीएम में क्या है कि सब को लिखिए, दोबारा किसी को नहीं, पावर बाद में रखेंगे। 3 गुना 5 गुना 7 गुना 2, इधर वाला सब उतर गया, 3 5 7 2, 5 उतर गया, 11 नहीं उतरा, 11 उतार दिए, 7 उतर गया, 3 उतर गया। अब नियम कहता है कि अगर एलसीएम बनाए हैं और पावर वाला सवाल है तो सब का बड़ा बड़ा पावर चढ़ा दीजिए। 3 का सबसे बड़ा पावर ढूंढिए, वहाँ कुछ नहीं तो 1 होगा, यहाँ 7 है तो 7 लिखिएगा। 5 का यहाँ कुछ नहीं, 5 का वहाँ 3 है तो 3 लिखिएगा। 7 का यहाँ 11 है, 7 का वहाँ कुछ नहीं है तो 11 लिखिएगा। 2 का यहाँ पावर नहीं है कुछ, इधर 2 है नहीं तो जीव का तीव रहेगा, 1 है यानी 1 है यहाँ। 11 के पावर 7 है तो 7 दे देंगे। ये हो गया एलसीएम। एचसीएफ में आपको पता है हम उसी को लिखते हैं जो कॉमन होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए 3 इधर भी 3 उधर भी, 5 इधर भी 5 उधर भी, 7 इधर भी 7 उधर भी। अब एचसीएफ में दोस्तों, एचसीएफ तो छोटा मान होता है, तो छोटका पावर देना है भाई, छोटका पावर। तो 3 के सबसे छोटा पावर वहां कुछ नहीं तो यहाँ कुछ नहीं, 5 के सबसे छोटा पावर यहाँ कुछ नहीं तो कुछ नहीं, और 7 के यहाँ सबसे छोटा पावर यहाँ 11, वहाँ कुछ नहीं, मतलब 1 है तो 1 नहीं भी लिखेंगे। ये हो गया। पावर वाला सवाल में भी आंसर यही आ जाता अगर एचसीएफ निकालना होता तो। ठीक है दोस्तों, अब देख लो। अब मान लो कि ऐसे दिया 2 के पावर 7, 2 के पावर 11, 2 के पावर 13, 2 के पावर 19, ठीक ना। इसका हमको एलसीएम और इसका एचसीएफ बताना है, तो ऐसा रहेगा। तो सब में तो 2 है तो 2 लिख दीजिए। और एलसीएम में बड़ा पावर, एचसीएफ में छोटा पावर। एलसीएम में बड़ा पावर कौन है इसमें? सबसे बड़ा पावर 19, और छोटा पावर कौन है? तो छोटा पावर 7 है। छोटा पावर कितना है? सबसे 7। ये हो गया आपके इस सवाल का जवाब। लेकिन दोस्तों अगर यही सवाल ऐसा हो कि माइनस हो, तो एलसीएम निकालना हो और एचसीएफ निकालना हो तो क्या करिएगा? एलसीएम में भी बेस में 2, एचसीएफ में भी 2 आएगा। अब पावर बैठाना है। आपको पता है कि एलसीएम में बड़ा संख्या होता है, एलसीएम में बड़ा पावर, तो बड़ा वही होगा। अगर माइनस में है तो बड़ा वही होगा जो देखने में छोटा है। तो देखने में छोटा है ये वाला, तो ये हो गया सबसे बड़ा। और यहां पावर सबसे छोटा लिखना है तो देखने में बड़ा होगा क्योंकि माइनस में है, तो ये हो गया -19। ये हो गया दोस्तों, समझ गए? ये हो गया इस सवाल का जवाब। अब एक बात याद और रखिएगा, भिन्न का एलसीएम एंड एचसीएफ, यानी भिन्न का एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन, है ना, भिन्न का लघुत्तम और महत्तम। तो दोस्तों इसमें अगर एलसीएम निकालना हो तो ऊपर में यानी कि अंश का एलसीएम निकालिएगा, बट्टा में हर का एचसीएफ निकालिएगा। हर का क्या करिएगा? एचसीएफ। ये क्या करते हैं, जैसे मान लो कि 4/5 आ गया, है ना, 6/15 आ गया, 7 कुछ आ गया, 25 आ गया, है ना। अब मान लो ऐसा कुछ है तो आपको क्या करना है, ये भिन्न वाला है तो आपको अगर एलसीएम बनाना है तो ऊपर वाला का एलसीएम बना दीजिए। आप इसको काट भी सकते हैं 3 से, 3 दूना 6, 3 5 15, कटने वाला है काट दीजिए, 3 दूना 6, 3 5 15। और अगर एलसीएम बनाना है तो ऊपर वाला का एलसीएम 4 2 7 का, तो बस 4 7 28 हो जाएगा एलसीएम। एचसीएफ में 5 5 और 25 का, यहाँ 15 था कट के 5 5 25 का एचसीएफ निकाल दीजिए। मतलब एलसीएम निकालना है तो ऊपरे में एलसीएम, एचसीएफ निकालना रहेगा तब ऊपरे में एचसीएफ। तो ऊपर तो एलसीएम निकाल लिए, नीचे एचसीएफ लिख दीजिए तो 5 आ जाएगा, 28/5 हो गया। लेकिन अगर इसी का
HCF निकालना होता तो उल्टा काम। जैसे अगर मान लो HCF निकालना है तो जो निकालना है ऊपर में निकलेगा, अंश का HCF, नीचे क्या करेंगे, हर का LCM। ठीक है, तो ये तरीका लगाना है। और एक फार्मूला आपको याद रखना है, फार्मूला है दोस्तों कि LCM गुना HCF बराबर पहली संख्या गुना होता है दूसरी संख्या। बस इतना आप बेसिक में इस चीज़ को याद रखिएगा। फिर देखिए कितना आसानी से आपको समझ में आता है। जो भी कुछ पढ़ाएंगे बहुत ही आसानी से सारे सवाल समझ में आएंगे। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।